Most welcome in St. Xavier's Academy. We will discuss about Microsoft Windows Chapter 3, Microsoft Windows 7. Microsoft Windows 7. All the computers come loaded with an operating system OS in SART. ऑपरेटिंग सिस्टम को हम SART में क्या बोलते हैं? OS. तो जितने भी कंप्यूटर हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही लोड होता है और ये कंप्यूटर बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसमें लोड नहीं हो पाएगा और न वो काम कर पाएगा। तो इसलिए सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ही लोड होता है सिस्टम में। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर इन आवर कंप्यूटर, इसीलिए इसको सबसे इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर माना जाता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स ऑल ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर सिस्टम के ऑल ऑपरेशंस, जितने भी उसमें ऑपरेशन होंगे, जितने भी वर्क होंगे, वो सब पे उसका क्या होता है? कंट्रोल होता है। इट रिकॉग्नाइज इनपुट फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस, सेंड आउटपुट टू आउटपुट डिवाइसेस एंड कीप ट्रैक ऑफ फाइल एंड डायरेक्टरीज ऑन द कंप्यूटर एंड कंट्रोल डिस्क ड्राइव एंड प्रिंटर्स। ये हमारा सब पे इसका मैनेजमेंट होता है। ये इनपुट डिवाइस, जैसे कि हमारा कोई इनपुट है या कोई डाटा इनपुट करते हैं तो वो इनपुट डिवाइस से लेगा, वो उसको आसानी से वो रिकॉग्नाइज करता है। एंड आउटपुट को कहाँ सेंड करता है? आउटपुट डिवाइस में। तो ये सारा वर्क क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। एंड जो भी हमारे फाइल होंगे या डायरेक्टरीज होंगी वो कंप्यूटर पे क्या करता है? कैसे उसको कंट्रोल करना है, कैसे रखना है, उसका रख रखाव सारे फाइल्स का, डायरेक्टरी का, ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क है। एंड प्रिंटर्स या जो भी डिस्क ड्राइव होंगे ये सब पे उसका कंट्रोल होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए लार्ज प्रोग्राम मेड अप ऑफ मेनी स्मॉलर प्रोग्राम दैट कंट्रोल द कम्युनिकेशन ऑफ CPU विथ अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा होता है ये क्या होता है? एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है जो बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम से मिलकर बनता है। तो ये सॉफ्टवेयर को ही हम ये ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन या ग्रुप ऑफ प्रोग्राम बोलते हैं। तो ये बहुत सारे प्रोग्राम को मिला के हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट होता है। ये दैट कंट्रोल्स द कम्युनिकेशन ऑफ CPU अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स। ये जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट हैं उनका CPU से कैसे कम्युनिकेशन होता है उस पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स OS का कंट्रोल होता है। इट आल्सो मेक्स कंप्यूटर ईजियर टू ऑपरेट फॉर द यूजर, यानी यूजर को क्या सुविधा देता है? कंप्यूटर को आसान बनाता है यूजर के लिए। वाई डू नॉट अंडरस्टैंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इन अदर वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम मेक कंप्यूटर यूजर फ्रेंडली, यानी अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर को क्या बनाता है? यूजर फ्रेंडली। अब ये हमारा कंप्यूटर को यूजर फ्रेंडली यूजर से बनाता है जो कि आसानी से वो कम्युनिकेट कर सकता है कंप्यूटर से। विंडो 98 विंडो, ये यहाँ पे विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है उसका ये वर्जन है विंडोज़ 98, विंडोज़ ME, विंडोज़ XP, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, मैक OS। ये विंडोज़ का यहाँ पे विंडोज़ 95 भी है, विंडोज़ 93 भी है, विंडोज़ 93, 95, 98, ME, XP, 7, 8, विंडोज़ 10 जो लेटेस्ट वर्जन है। तो ये सब हमारे विंडोज़ के वर्जन है। ये मैक OS ये दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स भी एक है, यूनिक्स भी है। तो ये सब सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। और सम कॉमन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन और डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। अब ये हमारा जैसे कि ये तो कुछ एग्जांपल दिए थे ऑपरेटिंग सिस्टम के। इन और डेस्कटॉप कंप्यूटर्स मोस्ट ऑफ देम आर रनिंग ऑन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो इज द प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। विंडोज किसका प्रोडक्ट है? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का जितना भी प्रोडक्ट होता है उसके आगे MS लगा होता है। जो भी पैकेज, जो भी प्रोडक्ट
माइक्रोसॉफ्ट बनाती है, ये सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है, उसके आगे ये माइक्रोसॉफ्ट लिखा रहता है। तो MS विंडोज, MS वर्ड, MS ऑफिस, ये जितने भी MS माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट हैं उनके लेफ्ट साइड में माइक्रोसॉफ्ट या MS लिखा होता है। तो हमारा विंडोज माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का ही प्रोडक्ट है। फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन क्या हैं, कार्य क्या हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मेक्स श्योर दैट ए कंप्यूटर रन अदर प्रोग्राम स्मूथली, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे कंप्यूटर को ऐसा प्लेटफॉर्म बनाता है, ऐसा बनाता है कि जो दूसरे प्रोग्राम हमारे ईजिली उस पर या स्मूथली रन करें। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर एज फॉलोज। यहाँ पे नीचे दिया हुआ है आपके ये टॉपिक वाइज इसके जो भी फंक्शन है। बूटिंग द कंप्यूटर, पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑलवेज लोडेड ऑन द रोम। दिस कंटेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर टू स्टार्ट अप, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बायोस। ये BIOS, बायोस क्या होता है, बेसिक इनपुट आउट सिस्टम। ये हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट होने में कुछ टाइम लेगा, कुछ सेकंड का वो टाइम लेता है, और उस टाइम वो क्या करता है, सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो भी लगे हुए हैं उस सारे को चेक करता है। जो भी उसमें पेरिफेरल जो भी हार्डवेयर कंपोनेंट लगे हुए हैं सबको वो चेक करता है, सारे सॉफ्टवेयर को चेक करता है, फिर वो रेडी होके आपको डेस्कटॉप दिखाता है। तो इस दौरान जो भी उसने टाइम लिया, जो भी काम वर्क किया, उस वर्क को हम क्या बोलते हैं, बूटिंग। कि कंप्यूटर हमारा बूट हो रहा है तो वो उसको हम बूटिंग बोलते हैं। ये सारा आपका रोम में जो रीड ओनली मेमोरी है, उस रोम में जो भी प्रोग्राम लोड हुए हैं वो उस लोडेड प्रोग्राम को भी रीड करता है। एक्टिंग एज ए यूजर इंटरफेस नेक्स्ट टॉपिक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन OS इज टू प्रोवाइड ए फ्रेंडली इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर। ये इसका मेन जो वर्क है, ये क्या करता है, यूजर और कंप्यूटर के बीच में ये हमको फ्रेंडली इंटरफेस देता है। ठीक है। द ऑपरेटिंग सिस्टम मेक्स इट ईजी फॉर द यूजर टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर सिस्टम से यूजर आसानी से वर्क कर सके, दोनों का जो भी कम्युनिकेशन हो वो आसान हो, ये सब OS के माध्यम से ही होता है। मैनेजिंग वेरियस रिसोर्सेस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम लाइक इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, टैक्स गिवन टू द CPU और मैनेज बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जितने भी इसके रिसोर्सेस हैं सबका वो मैनेजमेंट करता है, सबको मैनेज करता है। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, या जो भी हम इनपुट CPU को देते हैं या CPU हमको जो आउटपुट देता है या जो प्रोसेसिंग करता है, ये सारा हमारा मैनेज ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता है। मैनेजिंग टास्क नेक्स्ट टॉपिक है, मैनेजिंग टास्क। मेनी प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन मे बी ऑपरेटेड simultaneously on a computer. It is a responsibility of the OS to manage all the tasks at the same time. ये हमारे बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं और बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जो एक साथ ऑपरेट होते हैं। जैसे हमने कंप्यूटर पे कई एप्लीकेशन एक साथ अगर रन कर रहे हैं तो ये हमारा OS ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सारे टास्क को सेम टाइम पे मैनेज करें। नेक्स्ट, Windows components. We already know that Windows has many utility programs for day-to-day applications. As soon as we switch on the computer, we get an opening screen. This screen is called desktop. जैसे कि हमारा जो विंडो है ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि जैसे कि कंप्यूटर हम स्टार्ट करते हैं, जब स्विच ऑन करते हैं तो जब ओपनिंग स्क्रीन होता है, जो सबसे पहले स्क्रीन हमारा आता है वो बूटिंग के बाद, आफ्टर बूटिंग के बाद, तो बूटिंग के बाद जो हमारा पहला स्क्रीन आता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप इज जस्ट लाइक आवर डेस्क वेयर वी कीप कॉमनली यूज्ड आइटम, यानी जो हमारे यूज आइटम है जिसको हम यूज करना चाहते हैं उसको जैसे कि हम डेस्क पे अपना सजा के रखते हैं, वैसे ही ये डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप पे ये छोटे छोटे आइकन हैं
या जिस सॉफ्टवेयर को हमको बार बार यूज करना है उस सॉफ्टवेयर को इस डेस्कटॉप पे हम क्या करते हैं, अरेंज करके शॉर्टकट आइकन के रूप में रख सकते हैं। तो ये हमारा डेस्कटॉप है, ये डेस्कटॉप है। वी ऑफन कीप फ्रीक्वेंटली यूज्ड फाइल, हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं फाइल का अक्सर। फोल्डर एंड प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर डेस्कटॉप, जो ये कंप्यूटर डेस्कटॉप पे छोटे छोटे आइकन है, ये फोल्डर के भी हो सकते हैं, फाइल और प्रोग्राम के भी हो सकते हैं डेस्कटॉप पे। ये इसको हम फ्रिक्वेंटली यहाँ से यूज कर सकते हैं। आपको स्टार्ट बटन पे जाना है, एसेसरी में जाना है, ऐसा लॉन्ग प्रोसेस हमको नहीं करना पड़ता है। हम यहाँ डेस्कटॉप आइकन के थ्रू डबल क्लिक करके उस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। वी कैन एक्सेस देम क्विकली, यानी इसको हम एक्सेस कर सकते हैं क्विकली। डेस्कटॉप कंटेंट द फॉलोइंग कंपोनेंट, अब ये डेस्कटॉप पे क्या क्या होता है ये आपको एक एक करके दिया हुआ है। आइकन्स, तो ये आइकन्स जो छोटे छोटे आपका अभी पिक्चर दिख रहा था वो आइकन है। आइकन और स्मॉल पिक्चर ऑन द डेस्कटॉप दैट रिप्रेजेंट कमांड, फाइल्स एंड विंडोज, ये आपके जो उस पर छोटे छोटे पिक्चर डेस्कटॉप पे बने हुए हैं वो आपका आइकन है। आइकन फाइल का भी हो सकता है, फोल्डर का भी हो सकता है, या जो भी कोई प्रोग्राम है प्रोग्राम का। सब आइकन लीड्स अस टू इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर बाय मूविंग द माउस पॉइंटर ओवर एन आइकन एंड क्लिकिंग द माउस बटन वी कैन कन्वर्ट इट इनटू ए विंडो। वी कैन आल्सो मूव एन आइकन अराउंड आवर डेस्कटॉप, यानी हम अपने आइकन को डेस्कटॉप पे लेफ्ट राइट अप डाउन जिधर मूव करना चाहें उधर मूव करके आप उसको रख सकते हैं। और इसको जब डबल क्लिक करते हैं तो डबल क्लिक करके इस आइकन को एक विंडो में ओपन कर सकते हैं। टास्क बार, ये हमारा टास्क बार है। और ये कंप्यूटर, जैसे कि ये छोटा सा एक एग्जांपल दिया है, ये कंप्यूटर का आइकन है और ये टास्क बार का है पिक्चर। अक्रॉस द बॉटम ऑफ द स्क्रीन इज द टास्क बार, यानी सबसे नीचे जो हमारे विंडो में डेस्कटॉप पे जो सबसे नीचे होता है, जिसमें लेफ्ट साइड पे स्टार्ट बटन होता है, राइट साइड पे टाइम डेट शो करता है, तो ये टास्क बार होता है। द टास्क बार ब्रिंग टू आवर नोटिस हाउ मेनी प्रोग्राम आर रनिंग ऑन द कंप्यूटर, ये हमारा कंप्यूटर पे कौन कौन सा प्रोग्राम रन कर रहा है, यानी हम किस किस प्रोग्राम में अभी वर्क कर रहे हैं। कि जैसे कि हम पेंट ओपन किए हैं, विंडो मीडिया प्लेयर ओपन किए हैं, तो वो इस टास्क बार पे यहाँ पे शो करेगा कि आप क्या क्या एप्लीकेशन ओपन किए हुए हैं। द टास्क बार हेल्प अस टू स्टार्ट प्रोग्राम और स्विच बिटवीन प्रोग्राम, अब यहाँ से हम जिस प्रोग्राम में जाना चाहें उस प्रोग्राम में आसानी से जा सकते हैं। व्हेन वी स्टार्ट ए प्रोग्राम इट्स नेम इज ऑटोमेटिकली डिस्प्ले इन द टास्क बार, जो भी प्रोग्राम, न्यू कोई प्रोग्राम जो भी हम ओपन करेंगे यहाँ से, जैसे पेंट है, वर्ड, MS वर्ड है, आप ओपन करते हैं तो यहाँ टास्क बार पे उस शो करेगा, डिस्प्ले करेगा उसका नाम जो भी आपने ओपन किया हुआ है। स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन आप यूज किए हैं। स्टार्ट बटन, द स्टार्ट बटन ऑन द टास्क बार इज यूज्ड टू सेलेक्ट प्रोग्राम। व्हेन वी क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन ए पॉपअप मेनू अपीयर्स an item with an arrow at the right such as all program will open another list, जैसे कि आप ये स्टार्ट बटन का बार बार यूज करते हैं जब भी कोई आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओपन करना होता है, जैसे कि आपको पेंट में जाना है, MS वर्ड ओपन करना है, MS एक्सेल ओपन करना है, तो आपको जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी ऐप आपको ओपन करने होते हैं आप स्टार्ट बटन से ही होके जाते हैं। स्टार्ट बटन पे पहले क्लिक करते हैं, फिर आपका जो भी मेनू ओपन होता है उस मेनू से उस आइटम को चूज करते हैं और आप ओपन कर लेते हैं। सम फीचर ऑफ विंडोज, अब यहाँ पे कुछ विंडोज के फीचर दिए हुए हैं। ये फीचर्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 इज ए पावरफुल टूल दैट इनेबल्स अस टू वर्क ऑन द कंप्यूटर वेरी स्मूथली, इसीलिए हमारा जो विंडोज है ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि ये हमको बहुत सारे टूल्स देता है जो भी हम कंप्यूटर को चलाने में बहुत हमको सुविधा महसूस होता है और आराम से हम कंप्यूटर को यूज करते हैं किसी भी फाइल को। इट हैज़ मेनी फीचर्स, सम ऑफ इट्स फीचर आर एज फॉलोज। विंडो मीडिया प्लेयर, ये विंडो मीडिया प्लेयर है, ये इसका फोटो है, ऐसे ही ओपन होगा तो आपको दिखेगा विंडो मीडिया प्लेयर। माइक्रोसॉफ्ट विंडो मीडिया प्लेयर इज यूज टू प्ले एंड ऑर्गेनाइज डिजिटल मीडिया फाइल्स, ऑडियो एंड वीडियो बोथ।
on a computer and internet. We can listen to radio station from all over the world, play and copy CD DVD, create our own CD DVD and copy music and video to portable devices. ये हमारा जो विंडो मीडिया प्लेयर है ये हमको बहुत सारे डिजिटल मीडिया फाइल्स जो हैं, ऑडियो वीडियो जो भी है, इसको हम आसानी से यहाँ पे प्ले कर सकते हैं, चाहे वो इंटरनेट से प्ले करें या अपने कंप्यूटर में हम कोई फाइल रखे हुए हैं ऑडियो वीडियो का, उसको हम इसमें प्ले करके सुन सकते हैं। या कोई रेडियो स्टेशन है तो उसके लिए इंटरनेट चाहिए, आप इंटरनेट कनेक्शन है तो रेडियो स्टेशन, पूरे वर्ल्ड का कोई भी रेडियो स्टेशन आप सुन सकते हैं। इसमें एक और काम कर सकते हैं, आप CD DVD क्रिएट कर सकते हैं, यानी अपना कोई म्यूजिक है उसको आप कॉपी करके CD क्रिएट कर सकते हैं, CD में बना सकते हैं। तो इसमें बहुत सारा वर्क होता है। रिप CD, वी कैन कॉपी सॉन्ग्स फ्रॉम आवर फेवरेट म्यूजिक CD DVD onto our computer with Windows Media Player. When we rip music, we are copy songs from a CD to a computer. After the songs have been copied to our computer, we can use Windows Media Player to play and organize the songs, create playlist and copy music to a portable device. For this we follow this step. यहाँ पे हम जैसे कि विंडो मीडिया प्लेयर जो है यहाँ पे हम कैसे CD DVD जो कंप्यूटर में हमारे सॉन्ग्स हैं उसको हम कैसे उसमें कॉपी करेंगे, कैसे बनाएंगे, ये स्टेप वाइज यहाँ पे दिया हुआ है। स्टेप फर्स्ट, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, पॉइंट टू ऑल प्रोग्राम एंड देन क्लिक ऑन विंडो मीडिया प्लेयर। आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करके और विंडो मीडिया प्लेयर में जा सकते हैं। आप पहले ये काम करेंगे कि आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम के बाद विंडो मीडिया प्लेयर पे क्लिक करेंगे। विंडो मीडिया प्लेयर का आपको विंडो यहाँ पे ऐसे ओपन हो जाएगा। सेकेंड स्टेप, इंसर्ट ए CD इन द CD ड्राइव। CD ड्राइव जो आपका CPU में, अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप में आपका CD ड्राइव दिया हुआ है। CD ड्राइव में CD को आप क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। नाउ वी सी द लिस्ट ऑफ सॉन्ग प्रेजेंट ऑन द CD इन द विंडो मीडिया प्लेयर। जो भी CD में आपका जो म्यूजिक फाइल है तो म्यूजिक दिया हुआ है, तो ये आपका म्यूजिक फाइल, ये जो भी आपका है यहाँ पे लिस्ट दिखाएगा। नेक्स्ट स्टेप, क्लियर द चेक बॉक्सेस नेक्स्ट टू एनी सॉन्ग दैट वी डोंट वांट टू रीड। We can use the checkbox at the top of the list to select or clear all checkboxes at once. जैसे कि इसमें चेकबॉक्स दिया होगा, चेकबॉक्स पे आप क्लिक करेंगे जिसको आपको रिप नहीं करना चाहते हैं, तो आप या तो क्लियर ऑल क्लिक करके एक ही बार सारे का चेकबॉक्स डिलीट कर सकते हैं, यानी हटा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप, व्हेन वी हैव डन विद द सिलेक्शन प्रोसेस, यानी हम जब सिलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट कर लिए, सिलेक्शन प्रोसेस का मतलब वही होता है कि जिस फाइल को आप रिप नहीं करना चाहते हैं उसको चेकबॉक्स अनचेक कर दीजिए या क्लियर ऑल कर दीजिए, सारा अनचेक हो जाएगा, जिसका मतलब सारा फाइल को आप रिप करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं। तो जिसको आप कॉपी करना चाहते हैं उसको आप अनचेक कर देंगे। वी शुड क्लिक ऑन द रिप CD। अब हम रिप CD पे क्लिक करेंगे। रिप CD क्लिक करने के बाद द रिपिंग प्रोसेस विल स्टार्ट एंड वी कैन सी द रिप स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल सॉन्ग। एक एक सॉन्ग का आपका स्टेटस शो करेगा। जैसे ही आप रिप CD पे क्लिक करेंगे आपका रिप प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और उसमें आपका स्टेटस शो करेगा। टू स्टॉप द रिपिंग प्रोसेस एट एनी पॉइंट वी हैव क्लिक ऑन द स्टॉप रिप बटन। आप बीच में अगर जैसे प्रोसेस स्टार्ट हो गया, उसमें अगर आप बीच में स्टॉप करना चाहते हैं किसी भी पॉइंट पे, तो आप स्टॉप रिप बटन पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक ऑन, नेक्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन रिप सेटिंग बटन टू चेंज द फॉर्मेट, ऑडियो क्वालिटी ऑफ रिप्ड म्यूजिक फाइल, और वी कैन कीप द डिफॉल्ट विंडो मीडिया फॉर्मेट सेटिंग। द सॉन्ग्स और रिप टू द विंडो मीडिया प्लेयर लाइब्रेरी। जैसे कि आप कोई अगर सेटिंग करना चाहते हैं, जैसे कि आप ऑडियो का, वीडियो का क्वालिटी सेट करना चाहते हैं या कोई दूसरा फॉर्मेट उसमें सेट करना चाहते हैं, तो आप सेट कर सकते हैं। या वैसे ही आप बाय डिफ़ॉल्ट जो डिफ़ॉल्ट विंडो मीडिया प्लेयर का सेटिंग है वैसे उस सेटिंग पे अगर चाहते हैं तो आप विदाउट सेटिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है आफ्टर द सॉन्ग्स हैव बीन रिप्ड गो टू द लाइब्रेरी टू प्ले देम।
इसके बाद से आपका ये कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा, तो आपका सॉन्ग सारा रिप्ट हो चुका है। अब लाइब्रेरी में जाके उसको आप प्ले कर सकते हैं। कॉपिंग सीडी, सेविंग important information on CD DVD is CD DVD is as easy as saving on a hard disk। जैसे कि अभी आप हार्ड डिस्क पे अगर जो भी सीडी में है, सीडी डीवीडी में, उसको आप अगर सेव करना चाहते हैं हार्ड डिस्क में, तो वो कैसे करेंगे? बाय सेलेक्टिंग ए फोल्डर ऑफ सॉफ्टवेयर, फोटो और इवन म्यूजिक, ड्रैगिंग it to the CD DVD icon in computer folder, we can create our own CD DVD। तो इसका हम अपना खुद का एक CD DVD बना सकते हैं। तो कैसे, इसका एक प्रोसेस है स्टेप वाइज, इसको यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है? इंसर्ट ए CD into the computer, now auto play डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। ये आपका डायलॉग बॉक्स ऐसे ही ओपन हो जाएगा जैसे ही आप CD इंसर्ट करते हैं। स्टेप 2, now we click on burn file to disk using window media player option, burn ये disk dialog box appears। जैसे कि आप इंसर्ट करने के बाद ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब यहाँ पे आप बर्न फाइल कर सकते हैं। आप विंडो एक्सप्लोरर ऑप्शन, जो विंडो एक्सप्लोरर होता है उसमें भी ओपन करके कर सकते हैं। आप बर्न डिस्क डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। नाउ वी मेंशन द CD नेम इन डिस्क टाइटल, ये डिस्क टाइटल ऑप्शन होगा, वहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें आप कुछ राइट कर सकते हैं। वहाँ पे आप CD का टाइटल या CD का कोई नाम आप देना चाहते हैं तो यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में राइट करेंगे एंड क्लिक ऑन द नेक्स्ट, और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड एम्प्टी डिस्क फोल्डर ओपन, एक फोल्डर ओपन होगा। स्टेप 4 में क्या करेंगे? नाउ ड्रैग द फाइल दैट वी वांट टू बर्न इनटू दिस फोल्डर। अब जिसको आप बर्न करना चाहते हैं, जिसको आप कॉपी करना चाहते हैं, उस फाइल को ड्रैग करेंगे और उस पर ला के ड्रॉप कर देंगे। ऑन द टूल बार क्लिक ऑन बर्न टू डिस्क बटन एंड देन फॉलो द स्टेप इन द विजार्ड। अब आप टूल बार पे क्या करेंगे? बर्न पे क्लिक करेंगे जो आपका डिस्क बटन पे होगा। उसके बाद से आपका विजार्ड आएगा। विजार्ड मतलब आपका एक विंडो ओपन होगा जो स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना होता है, वो विजार्ड कहलाता है।